हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 की डीआई करेंगे, जो कि एक मेमोरी बेस्ड है। मेंस डीआई है, लेकिन ये डीआई काफ़ी इजी है। काफ़ी चैनल में आप लोगों ने इस डीआई को देखा होगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी लेंदी प्रोसेस से आपको ये डीआई बताई है। आज के क्लास में दो चीज़ चेंजिंग है। हम देखो एक टाइमर आपको दे रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम आपको एग्जामिनेशन में आप कितने जगह आपकी वो रफ शीट लेती कि कॉपी में आप क्या चीज़ नोट करते, कैसे बनाते, वो सारी चीज़ें हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ये रहा तुम्हारे सामने आज की डीआई। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी हम लोग टाइमर को नीचे ले आते हैं। अभी तुम लोग यहाँ पे पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, दिस इज एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। Okay, so let's start now. Following the bar graph shows percentage of total number of people renewing their passport out of total people and the percentage of female renewing their passport in 4 different passport offices. तो 4 पासपोर्ट ऑफिसर्स हैं, ए बी सी और डी। ये जो परसेंटेज दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? दिस परसेंटेज इज शोइंग, द ब्लू वन इज शोइंग द परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं। चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं, पेन ले लिया जाए, अगर मान लेते हैं कि ए में 100 लोग थे और 100 लोग में 40 लोग जो है वो 40% जो लोग हैं उन्होंने रिन्यू कराया है अपना पासपोर्ट, और ये जो 25% दिखा रहा है, ये 25% दिखा रहा है नंबर ऑफ फीमेल्स जो कि रिन्यू कराया है पासपोर्ट। तो मतलब ये जो 25% है वो इससे रिलेटेड है, ना कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या हो गई? सेकंड थिंग दैट अगर 40% वाले जो हैं, 40% जो है जिन्होंने रिन्यू कराया है, मतलब 60% जो है जिन्होंने नया पासपोर्ट बनाया है। ठीक है, न्यू पासपोर्ट बनाने वाले का नाम कितना है? 60% है। बिकॉज नोट यहाँ पढ़ना काफी जरूरी। नोट क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू पासपोर्ट ऑफिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट प्लस टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट। तो न्यू प्लस रिन्यू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पीपल। ओके ओके, यहां तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई? Okay, everything is clear in this DI. Okay, let me explain this in English. Okay, in this DI, it is showing, this blue line is showing the percentage of people who have renewed their passport, and this red bar graph is showing number of females who have renewed their passport. So this bar graph is related to this one. Okay, clear? And if it is also given the total number of people is equal to people who are renewing their passport plus people who are applying for new passport. Okay, if 40% is the number of people who are renewing their passport, then 60% of the people are अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट्स। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। इस डीआई में अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी इजी डीआई है। जो लोग पहली बार भी देख रहे हो, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो ये काफ़ी टफ डीआई नहीं थी। काफ़ी आसानी से आप इसको बना सकते थे, और एग्जामिनेशन में आप अगर रफ शीट पे बनाओगे, मैंने आज कॉपी पे ही आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि अगर आप रफ शीट पे अपने बनाते हैं तो कितनी टाइम आपको लेती ये डीआई, कितनी जगह आपका लेती है रफ शीट पे डीआई। ठीक है, तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। आई होप कि ये पूरी डीआई आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे रिन्यू है, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल जो है इसमें फीमेल का डाटा इसी रिन्यू के साथ है। अब देखो यहाँ पे और कोई भी डाटा नहीं है। मतलब हमको जो भी क्वेश्चन होगा, वो जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा। और लेंदी क्वेश्चन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक डाटा प्रोवाइड होगा। ओके, देयर इज नथिंग एल्स प्रोवाइडेड इन दिस बार डायग्राम। सो इन एवरी क्वेश्चन देयर विल बी सम डाटा प्रोवाइडेड दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो वही देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हर क्वेश्चन में कौन सा डाटा हमें दिया है। ठीक है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमको हम 2 मिनट का टाइमर देते हैं। तुम इस 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बनाने का स्टार्ट करो, बनाने का ट्राई करो अब 2 मिनट में। ओके, अगर कोई लोग नहीं समझे हो डीआई तो इस 2 मिनट में समझ लो। देखो, फॉलोइंग द बार ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट। जो लोगों ने रिन्यू कर लिया है अपना पासपोर्ट, वो बार ग्राफ ये दिखा रहा है। ठीक है, कि जो लोगों ने रिन्यू किया है उसके बारे में बता रहा है, और इस 25% है ना, ये बता रहा है
परसेंटेज ऑफ फीमेल जिन्होंने रिन्यू किया है। मतलब अगर हम मान लें कि ए का अगर 100 आदमी हम लोग मान लें कि 100 आदमी है, अगर 40 आदमी जो है वो रिन्यू किया है, तो इस 40 आदमी में से 25% वोमेन है जिन्होंने रिन्यू किया है। तो 40 का 25% कितना हो जाएगा, 10 वोमेन जो है वो रिन्यू की है और 30 मेल जो है वो रिन्यू किए हैं। ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, अगर 40% आदमी ने रिन्यू किया है तो टोटल आदमी के बारे में क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू पासपोर्ट ऑफिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट, रिन्यू करने वाले, प्लस टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट, और न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने वाले 40% ने रिन्यू करने के लिए अप्लाई किया है, तो 60% कितने हो जाएंगे जिन्होंने न्यू के लिए अप्लाई किया होगा। तो आई होप कि ये पूरा डाटा तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने जिनको समझ में आ गया होगा एक बार बनाने का भी ट्राई किया होगा। 20 सेकंड का समय आपके पास और बच रहा है, आप इसको बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। 10 सेकंड बस आपके पास और है, जिसको हो गया है वो स्किप कर लो, थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ो, लेकिन इस DI को पूरा देखना। ठीक है, इस DI को पूरा देखना, नए भी हो तो पूरा देखना। यही सब क्वेश्चन देखोगे तो प्रीलिम्स की DI बहुत जल्दी बनने लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस टाइमर को रोक देते हैं और डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ें, और इस टाइमर बाबू को यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मेल्स रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इन ऑफिस बी। ऑफिस बी की बात किया है, मतलब हम लोग A, C, D अभी किसी से रिलेटेड नहीं, बी पे हम कॉन्सेंट्रेट कर गए। बी पे हम कॉन्सेंट्रेट किए, बी पे अगर 100 लोग अगर होंगे टोटल, तो 60% जो है वो रिन्यू करेंगे, और 60 का 40% जो होंगी वो फीमेल होंगी। 60 का 40% अगर निकाल लें, मतलब 24 जो होंगी वो फीमेल होंगी जो कि रिन्यू करा रही होंगी अपना पासपोर्ट। अगर 24 जो है फीमेल रिन्यू कर रही हैं, तो यहाँ से मेल भी हम निकाल सकते हैं। 60 का अगर टोटल है 24 फीमेल है तो मेल भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट। तो मेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट निकालना है हमें, है ना। टोटल नंबर ऑफ मेल्स रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट हमें निकालना है यहाँ पर। आगे पूछो, आगे क्या हो रहा है, व्हाट इज total number of males renewing their passport in B, males renew और किसकी, B की। ठीक है, B is what percent of total number of female renewing their passport in male, female renew A। ठीक है, यही हमको निकालना है। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इन बी इज 960, मतलब इसका मतलब दे दिया कि 24 का मतलब जो है वो 960 है ना। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, 24 × 40 टाइम्स हो रहा है। अब किसी का भी वैल्यू हम लोग बोलेगा तो निकाल देंगे। हम लोग को मेल्स का वैल्यू निकालना है। अगर 40% फीमेल है, मतलब 60% जो होंगे वो मेल होंगे, है ना, जो रिन्यू करे होंगे। 60% ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 36 का वैल्यू निकालना होगा, तो 36 इक्वल टू वाट हो जाएगा, इंटू 40 कर देंगे तो हमारा मेल आ जाएगा। 36 × 40 अभी तुमको हम पूरा क्लियर करके भी दिखाएंगे एग्जाम में, तुम्हारे पेपर में कैसे रही है। ठीक है, 36 × 40 यहाँ पे मेल आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात है। तो हमको मेल तो यहाँ तक मिल गया कि ये कितना आ गया, 36 × 40 आ गया, जो कितना जल्दी हम लोग निकालिए। बस ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है और देखो कितना जल्दी निकाल दिया। अब फिर क्या बोला है, अब हमको फीमेल निकालना है ए के ऊपर, तो अब ए के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। ए कितना है, 40 है, 25 है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, 48 एंड टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट फ्रॉम ए इज 900। मतलब अगर 100 टोटल अगर ए में है, अगर 40% ये है टोटल, मतलब 40 है, 40 का 25% जो लोग हैं वो फीमेल हैं, मतलब मेल कितने हो जाएंगे, 75%। 75% मतलब 3/4 या 1/4, 25% फीमेल है। 40 का 1/4 हटा दो तो 10, 3/4 बचा मतलब 30 इज इक्वल टू 900 हमको दिया हुआ है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स, इंटू 30 टाइम्स। हमको क्या निकालना है यहाँ से, फीमेल रिन्यू मतलब 10 का वैल्यू निकालना है। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 30 टाइम्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 30, 10 × 30 तो आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे 10 × 30, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 3 से ये 12 टाइम कैंसिल आउट कर दो, तो 12 4 कितना हो गया, 48/10। तो ये कितना परसेंट है,
480% है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे कितना आ गया 100 और ऊपर कितना आ गया 480। 100 का 480 कितना परसेंट है, तो 480% है। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर 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 देखो, अगर तुम ये एग्जामिनेशन में बनाते, देखो जो एक एक स्टेप तुमको सिखाते हैं। देखो अब हम लोग क्या किया, देखो यहाँ पे क्या था, बी था, बी 60% और 40% है। एग्जामिनेशन बस ये मेंस का सवाल तुम्हारा इतना ही जगह लेने वाला था। कैसे इतने जगह लेने वाला था, देखो अगर हाईलाइटर ले लें हम, बी को हम लोग मान लिया कि 100% है, बी को हम लोग मान लिया कि 100% है। कोई अच्छा कलर लेते हैं यार, डार्क कलर लेते हैं ये, ओके ओके। बी को हमने मान लिया कि 100% है। 60% जो है वो रिन्यू करा रहे हैं और 40% जो फीमेल है वो रिन्यू करा रहे हैं। हमको दिया हुआ था कि फीमेल जो है 960 है, तो 40% ऑफ 60 निकाल दिया 24 की वैल्यू हमें पता थी कि 960 है। हमने क्या किया कि या तो यहाँ से तुम यहाँ से भी जा सकते थे कि 100% पूरा निकाल लो और फिर वहाँ से हो, लेकिन हमको ये अवॉइड करते हुए हम लोग सीधे चले गए मेल निकालना है ना। तो 24 मतलब 40% फीमेल थी, मतलब 60% जो है वो मेरे मेल हो जाएंगे। 60% ऑफ 60% ऑफ 60 कितना होगा 36। इसी 36 का वैल्यू निकालना था, 24 इंटू 40 टाइम्स हुआ तो 36 इंटू 40 आ गया, मेल हमारा निकल गया। यहाँ पे ए सिमिलरली 100 माना, 40% जो है रिन्यू है, 25% फीमेल है। देखो परसेंट और वैल्यू यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बोला 25% फीमेल है मतलब 75% फीमेल है। 75% ऑफ 40 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 30। हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते थे, या फिर 25% ऑफ फीमेल का हटा सकते थे 40% का। 100 अगर इसको माना है, इसको 40 है, अगर हम इसको 100 माना है, ये 40% है, मतलब कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू 40 है, इसका 25% हटाना है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 इसमें से हटा दो, तो 1/4 इसमें से हटाओगे तो कितना हटाओगे 10 हटाओगे तो बचेगा 30 जो हो जाएगा वो मेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको निकालना था कि नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना था इसमें। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ था 30 की वैल्यू दी हुई थी कि जो 900 है, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 30, यही तो हमको निकालना था। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई किया, 480% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि चलो टाइमर को हम तुम्हारे फिर यहाँ पे ले आते हैं। 2 मिनट का समय हम तुम्हें देते हैं और तुम इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो, या फिर अगर तुम इसका सोल्यूशन ही देखना चाहते हो तो सोल्यूशन के लिए तुम स्किप कर दो, 2 मिनट आगे बढ़ाओ इस लेसन को। और 2 मिनट सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं हम तुमको कि अगर तुम्हारी स्पीड कम भी है तो तुम इसको बना सको, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं था ये। तुम देखो हम तुमको दिखाया ही कि कितना तुमको अगर एग्ज़ाम में भी तुम बनाते तो कितना जल्दी तुम इसको बना सकते थे। और ये SBI क्लर्क मेंस के पूछा हुआ सवाल है। चलो हम थोड़ा देर चुप हो जाते हैं, तुम लोग कॉन्सेंट्रेट कर लो। जिन लोग को इंग्लिश में सवाल नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए पढ़ देते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन बी। बी में टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकालना है जो कि न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रही है। ठीक है, ये रिन्यू वाली है, रिन्यू वाले का नहीं बोला, यहाँ बोला न्यू पासपोर्ट इन बी। ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इन बी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन द सेम ऑफिस। अगर जो फीमेल जो हैं जो रिन्यू के लिए अप्लाई कर रही हैं, इनका परसेंटेज किसके बराबर है, उस मेल के बराबर है जो कि नया के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, रिन्यू वाली फीमेल नए वाले मेल के बराबर है। नए वाले मेल कैसे निकालोगे, अगर हम यहाँ बी में 100 मान लें, अगर हम बी में 100 मान लें, 100 है तो 60% जो है वो मेरे ये है रिन्यू वाला है। तो न्यू वाला कितना आ जाएगा, न्यू वाला आ जाएगा 40%, है ना 40%। और यहाँ बोला है इस 40% में भी फर्दर डिवाइड होगा मेल और फीमेल, और यहाँ बोला है 40% जो फीमेल है। ठीक है, इसका 40% यहाँ पे तुम बराबर 40% यहाँ पे तुम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम 40% के बराबर यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला नंबर बोला है ना।
हालांकि यहाँ पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको टोटल नंबर ऑफ फीमेल नंबर बोला है, तो यहाँ पे तुम नंबर लगा करके यहाँ पे ले जाओगे, परसेंटेज नहीं ले जाओगे। ठीक है, अब चलो इसको सोल्यूशन पे तुमको दिखाते हैं। अगर तुम एग्जामिनेशन में अपने बनाते इस क्वेश्चन तो इतनी ही तुमको रफ शीट तुम्हारी इतनी ही लगती और तुम्हारा ये आंसर 40% आ जाता। कैसे आता? हमको क्या बोला, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन बी निकालना है। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल फॉर न्यू पासपोर्ट इन बी। न्यू पासपोर्ट जो फीमेल अप्लाई कर रही है उनका परसेंटेज आपको फाइंड करने के लिए यहाँ बोला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलते परसेंटेज निकालने बोला है, अगर बी में हम 100 मान लें, 60% जो है वो रिन्यू करा रहे हैं, तो 40% जो है फीमेल वो रिन्यू वाली हैं। 40% ऑफ 60 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 24, और इस 24 के बराबर बोला है गिवन नंबर ऑफ फीमेल रिन्यू जो है नंबर ऑफ मेल न्यू के बराबर है। जो नए मेल जो है, मेल जिन्होंने न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, ये दोनों बराबर है, मतलब 60% 40% ऑफ 60 निकाले 24, मतलब ये 24 है तो ये भी 24 है। अगर ये 100 हम माना है तो 40 जो है न्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 40 जो है न्यू के लिए अप्लाई कर रहा है। अब तो इसमें से 24 मेल है, 24 मेल है, मतलब फीमेल कितनी है 16। अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स न्यू, परसेंटेज निकालना है। नई में फीमेल का कितना परसेंटेज है, तो क्या आप कितना परसेंटेज है 40 ही परसेंटेज हो रहा है। 16 जो है, देखो टोटल न्यू कितने हैं, टोटल न्यू जो है यहाँ मेरे टोटल न्यू जो है वो 40 है, इसमें जो है 16 जो है वो फीमेल है। हमसे पूछा कि फीमेल जो है वो टोटल का कितना नया परसेंट है, तो 40 जो है टोटल न्यू जो है 40 है, उसमें 16 कितना परसेंट, 10% का वैल्यू कितना है 4, तो 16% का वैल्यू कितना आ जाएगा 40%। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 40%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं तुम्हारे। अच्छा देखा ये तुमने कि कितना जल्दी तुमको ये, अच्छा ये 2 मिनट तुमको लगता है इस सवाल को बनाने में, इतना तुमको 2 मिनट हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एक सवाल को बनाने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो इसमें तुमको हो सकता है कि थोड़ा 2 मिनट तुमको लग जाए बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए आप लोग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस ए एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू पासपोर्ट ऑफिस बी। टोटल नंबर ऑफ पीपल ए में और बी में टोटल नंबर ऑफ पीपल जितने गए उनका आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आगे आपको क्या दिया हुआ है, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इन ऑफिस ए इज 900, मेल रिन्यू दे दिया गया है, मेल रिन्यू कौन सा ऑफिस ए का कितना दिया है 900 दिया है, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन ऑफिस बी इज 640। फीमेल ऑफिस बी की रिन्यू है ना, रिन्यू है ये, लेकिन यहाँ क्या दिया है अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट में 640 दिया है, विच इज जो कि क्या है 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन बी। और ये जो क्या है नई जो फीमेल है वो क्या है 2/5 है किसकी, नंबर ऑफ पीपल की जो कि न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं न्यू टोटल बी में, उसकी 2/5 है फीमेल न्यू। ठीक है, फीमेल न्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके सोल्यूशन के ऊपर हम चलते हैं। चलो टाइमर हम रोक दिया है, चलो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर तुम एग्जामिनेशन में लेते तो तुम्हारा इतना जगह तुम्हारा एक रफ शीट ये कवर करता। हमको क्या निकालना है, ए टोटल और बी टोटल का डिफरेंस निकालना है। हमें ये दे दिया है कि ए में जो मेल जो रिन्यू करा रहे हैं वो क्या है 900 है। हमें पता है कि ए में 40% इसने दिया है रिन्यू वाले, 25% जो है 40% और 25% का रेशियो इसने क्वेश्चन में ही दिया है। देखो तुमको क्वेश्चन हम दिखाते हैं 40% और 25%। सबसे पहले हम ए की बात करते चल रहे हैं। अगर फीमेल जो है 25% है, अब सबसे पहले तो देख लो कि हमें क्या दिया है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इज 900। मैं मेल रिन्यू का आपको दे दिया कि 900 है। हमने पहले क्वेश्चन में भी ये काम किया था कि अगर 25% अगर इसको 100 माने तो ये रिन्यू वाले कितने होंगे 40% है। 100 का 40% कितना हो जाएंगे ये रिन्यू वाले हो जाएंगे 40। अगर ये रिन्यू वाले 40 हो रहे हैं 40 हो रहे हैं ये रिन्यू वाले, और इसके 25% फीमेल है, मतलब क्या है 75% मेल है। 25% फीमेल हटा दो तो 1/4 हटा दो, मतलब 30 जो है मेल है जो कि 900 के बराबर है। अगर 30 जो है 900 के बराबर है, अगर हमको 100 का वैल्यू निकालना है इंटू 30 करके आ रहे हैं हम 900 पे, तो इंटू 30 करेंगे 3000 हमारे ए का टोटल का वैल्यू निकल गया हमें। अब हम बी पे चलते हैं।
ठीक है। बी पे चलते हैं। बी में क्या दिया, रिन्यू दिया है 60% और फीमेल दिया है 40%। हमको ये बोला है ना, देखो हमको ये क्या बोला है, हमको ये बोला है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन बी इज 640 विच इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल अप्लाइंग फॉर द विच इज 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट। अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम लोग एडिट कर लेना। ठीक है, चलो हम एडिट कर ही देते हैं। ओके, हम लोग कहाँ तक आ गए, ये वाला पे आ गए ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल है ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इज 640। ठीक है, विच इज 2/5 ऑफ द, ओके विच इज 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, हो हाँ ये सही तो है, फीमेल ही था ये, थोड़ा सा गड़बड़ा गया हमारा क्वेश्चन है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से सही कर देते हैं, फीमेल ही कर देते हैं और रीडिंग व्यू पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी में क्या है, फीमेल हमारे दिया हुआ है वो है 640 है, 640 है फीमेल। और ये यहाँ पे क्या है, ये जो फीमेल है वो 2/5 है टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट। तो फीमेल जो है वो टोटल के 2/5 है। तो फीमेल की तो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे कि 640 है, 640 है जो कि 2/5 है मेरी टोटल नंबर ऑफ न्यू पासपोर्ट जो बी अप्लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यू पासपोर्ट कितना है, ये कितना आ रहा है 40%। 2/5 तो क्या बोलते हो तुम, 40% बोलते हो। अगर 100% की वैल्यू तुम निकालना चाहो, मतलब कि हमको दे दिया है कि 40% की वैल्यू जो है वो 640 है, तो 100% की अगर तुम वैल्यू निकालना चाहो तो इंटू 2.5 करके आ सकते हो। ठीक है, यहाँ से तुम अगर देखो, अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो, 640 इज इक्वल टू 2/5 x मान लो इसको, टोटल नंबर ऑफ न्यू को। तो ये क्या हो जाएगा 640 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 से 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा 320 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 1600 इजिकल टू x। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यू तुम निकाल लोगे यहाँ से कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यू तुम जैसे ही निकाले 1600 है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर हम वापस चलें तो 60% जो है वो आपको रिन्यू बात कर रहे थे, मतलब 40% जो होंगे वो रिन्यू के बराबर होंगे जिन्होंने न्यू पासपोर्ट अप्लाई किया होगा। तो 40% की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1600। तुमसे हमसे पूछा है कि 100% की वैल्यू निकालो, 40% की वैल्यू है 1600, इसको 2.5 टाइम्स कर दो या फिर 1600 इंटू 100/40 कर दो, तो 4000 तुम्हारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ये आ जाएंगे पर्सन्स जिन्होंने अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए। तो ए बी का टोटल कितना है 4000, ए का टोटल कितना है 3000, दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा 1000 का, 1000 तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोग इसको ट्राई करोगे, अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो या फिर चलो इसके सोल्यूशन पे ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन बी टू टोटल नंबर ऑफ मेल्स अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन सी। बी आपको सम निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाइंग फॉर न्यू, फीमेल जो कि न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रही है बी में, और नंबर ऑफ फीमेल्स जो कि अप्लाई कर रही है न्यू पासपोर्ट कहाँ, सी में। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ से यहाँ तक दी गई। इफ टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन द ऑफिस बी इज 3/5 और टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन द सेम ऑफिस। अगर टोटल नंबर ऑफ मेल जो है जो कि अप्लाई कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल जो है जो कि अप्लाई कर रहे हैं न्यू पासपोर्ट के लिए इन ऑफिस बी में, वो 3/5 है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि अप्लाई कर रहे हैं न्यू पासपोर्ट इसी ऑफिस में, ऑफिस बी में, इन द सेम ऑफिस मतलब ऑफिस बी में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इन ऑफिस बी इज 1440। हमको दे दिया कि जो मेल हैं जो कि रिन्यू कर रहे हैं अपना पासपोर्ट ऑफिस बी में, ठीक है, वो है 1440। रिन्यूइंग मेल का नंबर दे दिया तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे ना डाटा। रिन्यू मेल का नंबर दिया 60 अगर पूरे हैं, 40 अगर 40% ये है तो 60%, 36 इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा 36 इजिकल टू 1440।
अभी तक DI की तो थीम समझ गए हो तो ये समझ में आएगा। यहाँ से फिर हम किसी का भी डाटा निकाल सकते हैं। एंड परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन ऑफिस सी इज 58%। तो ऑफिस सी की यहाँ बात किया कि अगर जो मेल जो है, मेल्स जो कि न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो कितने हैं, 58% है। 58% है मतलब फीमेल कितनी हो जाएंगी न्यू वाली, मतलब 42% हो जाएंगी फीमेल, ठीक है। विच इज इक्वल टू विच 192 मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट। मतलब जो पासपोर्ट जो रिन्यू कर रही है ना फीमेल, उनसे ये कितना ज़्यादा है, 192 ज़्यादा है मेल जो कि न्यू पासपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो चलो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमको क्या बोला है, देखो सबसे पहले टाइमर को यहाँ साइड कर देते हैं। तो हमको क्या बोला कि फीमेल न्यू जो है बी के, उनका सम निकालिए किसके, और फीमेल न्यू जो है सी में, इन दोनों का आपको सम निकालना है, ठीक है। हमको क्या बोला कि मेल्स जो है न्यू जो है वो बी में, वो 3/5 है। टोटल जो नए मेल्स होंगे, टोटल जो न्यू होंगे जो कि नया पासपोर्ट बना रहे हैं बी में, उनकी मेल्स रिन्यू जो कर रहा है वो बी में वो 1440 के बराबर है। और मेल्स न्यू जो है वो सी में वो 58% है। अगर इसमें हम जो कि 192 ज़्यादा है, अगर हम इसमें 192 घटा दें तो हम पहुंच जाएंगे मेल्स रिन्यू में जो कि सी में है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बी पे अगर हम इसको 100% मान लें, बी पे अगर हम इसको 100% मान लें तो 60 जो है रिन्यू मान कर 100 मान लें तो 60 जो है वो रिन्यू करेंगे, 40 जो है फीमेल हो जाएंगे। 40 का मतलब 40% जो होंगी वो फीमेल होंगी जो रिन्यू करेंगे। मेल्स कितने हो जाएंगे, 60%। 60% ऑफ 60 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 इज इक्वल टू 1440 आ रहा है, इंटू 40 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ भी निकाल सकते हैं। बी 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4000। तो 4000 अगर टोटल मेरे 100 बी का वैल्यू है 4000, टोटल बी अगर इक्वल टू आ गया 4000, 60% जो है वो रिन्यू कर रहा है, मतलब न्यू कितना करेगा, 40% जो होंगे वो न्यू बनाएंगे। 40% ऑफ 4000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। 1600 ऐसे हो गए जो कि न्यू बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, 1600 है ऐसे जो कि न्यू बना रहे हैं। अब हमको क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारी मेल्स हैं, यहाँ पे क्या बोला है, जो मेल है, नए मेल जो है वो 2/5 है टोटल न्यू मेल के। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल न्यू कितनी हो जाएंगी, फीमेल न्यू हो जाएगी 2/5 हो जाएंगी टोटल न्यू के, टोटल न्यू की फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल जो है वो 2/5 हो जाएंगी। अगर मेल 3/5 है तो न्यू वाली, तो दोनों को जोड़ के एक आना चाहिए ना। तो 3/5 अगर मेल है तो 2/5 मेरी टोटल न्यू की फीमेल जो होंगी वो 2/5 हो जाएंगी। अभी हम लोग निकाल चुके हैं टोटल न्यू कितने हैं, 1600 है। तो 1600 का अगर 2/5 निकाल देंगे हम तो यहाँ पे टोटल फीमेल निकल जाएगी, फीमेल न्यू फीमेल मेरी कितनी है, देखो यही तुमको हम एग्जामिनेशन में अगर तुम रफ शीट में बनाते तो तुमको 640 आराम से तुमको यहाँ पे बस यही कैलकुलेशन तुमको करनी थी। 3600 इजिकल टू 140 इंटू 40 टाइम्स, यहाँ टोटल निकाले 40% ऑफ 4000 निकाले, 1600 टोटल नहीं निकल गया, 2/5 यहाँ पे 640, एक डाटा तुमको निकल गया जो एग्जाम में तुमको बनाना है। अब हमको दूसरा डाटा क्या बोला है, सी के बारे में बोला है। सी के बारे में मेल बोला है जो कि 58% है, जो कि 192 ज़्यादा है। सी में देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो 55% 30% है, हम लोग रफ शीट पर हमने नोट किया 100% 55% 30%। यहाँ पे ये सी कितना आ गया, 45% न्यू आ गया, ठीक है। तो फीमेल रिन्यू कितनी आ जाएंगी, फीमेल रिन्यू कितनी है, रिन्यू फीमेल है यहाँ पे देखो, फीमेल रिन्यू कितनी है 30% ऑफ 55, 50 यहाँ पे 100 मान रहे हैं तो ये 55% 55 ही के बराबर हो जाएगा। 30% ऑफ 55 मतलब 16.5 जो है फीमेल जो है वो रिन्यू है। हमको मेल क्या दिया है, 58% दिया है, 58% फीमेल जो है वो न्यू है। किसके, इस न्यू में जो होंगे मेल, न्यू का 58% जो है, अगर 58% मेल है तो 42% यहाँ पे फीमेल, इन दोनों को जोड़ोगे तब ये मिल जाएगा ना तुमको न्यू पासपोर्ट कितना बना रहे हैं। तो मेल जो कि नया पासपोर्ट बना रहा है वो 58% है 45 के, तो इसको तुम निकाल दो। इसको तुम कैसे निकाल सकते हो, इसको तुम देखो, इसको तुम 45% ऑफ 58 भी यहाँ लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो तुम, 45% ऑफ 58 भी तुम लिख सकते हो। तो 45% यहाँ पे 50% और 5% जोड़ दो, 50% 58 का क्या हो जाएगा 29, और 5% क्या हो जाएगा 2.9, इससे माइनस कर दोगे तुम इसको 50% में से, यहाँ 5% माइनस कर दोगे, पहुँच जाओगे तुम 45% के ऊपर, ठीक है। ये DI जिसको मेंस पास करना है ना वही देखेगा पूरा, ठीक है। ये DI में थोड़ा सा है
आपको हम बहुत अच्छी टेक्निक से आपको बता रहे हैं। जिसको मेंस सीरियस एस्पिरेंट है वही देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो अभी तक छोड़ के चला गया होगा। अगर तुम लोग अभी तक पूरा हो तो उसको DI को पूरा देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना। 29 में से 2.9 घटाओगे तो 26.1 आ जाएगा। देखो अब मेल DI, मेल जो नए बना रहे हैं वो कितना आ गए 26.1, और फीमेल जो रिन्यू करानी है कितना है 16.5। हम लोग यहाँ निकाला था 16.5। इन्हीं दोनों का डिफरेंस था ना कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है 192 का है, तो इन दोनों में डिफरेंस निकालो 26.1 और 16.5। कितने में डिफरेंस तुम निकाल लो 26.1 और 16.5। इन दोनों में अगर डिफरेंस तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9.6, और इसी 9.6 की वैल्यू तुमको दी हुई है 192, तो इसको इंटू 20 टाइम्स करोगे तो आ जाओगे। तो मतलब पूरा तुम टोटल अगर 100 निकालना चाहो, 100 सी में टोटल कितने हैं तो निकाल दोगे तो तुम 2000 पे आ जाओगे। 2000 लोग पासपोर्ट बना रहे थे सी में। अब फीमेल निकालना है न्यू का। अगर 2000 टोटल थे तो उसमें से 45% यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड हम निकाल दे रहे हैं। 45% ने आपको यहाँ पे पासपोर्ट बनाया नया, और इस 45% में 42% जो है उन्होंने फीमेल है। 58% मेल था तो 42% मेल है। तो 2000 इंटू 45/100 इंटू 42/100 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 378 तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेशन करके फीमेल जो है, जो नई वाली फीमेल है वो आ जाएंगी। ठीक है, वो नई वाली फीमेल तुमको यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, अब इन्हीं दोनों का तो तुमको ये निकालना था। 640 तुम वहाँ पे निकाल चुके थे, ये 378 यहाँ निकाले, दोनों को सम कर दो 1018 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि आसान क्वेश्चन है, और देखो कितना जल्दी तुम इसको बना सकते हो। ठीक है, ये 2 मिनट का टाइमर हम चलो तो इसके में देते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में बनने वाला सवाल है, जो कि ये SBI क्लर्क मेंस का सवाल है। ठीक है, किसी ने बोला था कि सर बहुत कैलकुलेशन हो जाता है, तो तुमको मैं अपना रफ शीट करके दिखा दी है। तुम रफ शीट में एग्जामिनेशन में तुम इसको अगर रफ शीट पे भी बनाओगे तो कितना तुम्हारा टाइम लेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा तुम्हारा लेंदी हम मान लिया, लेकिन 5 इसको छोड़ के बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो लेंदी नहीं है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट इन ऑफिस डी। ऑफिस डी के बारे में करना है, मेल्स निकालना है, न्यू मेल्स निकालना है, न्यू मेल्स निकालना है। ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स रिन्यूइंग देयर पासपोर्ट इन ऑफिस डी इज इतना, तो मेल रिन्यू मतलब 45 पर, अगर 100 हम इसको पूरा मान लें तो 45 जो है वो रिन्यू कराएंगे। इसका 50% 45 से कितना आ जाएगा 44 का आधा करो, 44 का 22 और 45 है तो 0.5 और कर दो। 25.5 इज इक्वेलेंट टू कितना हमको दिया है 25.5 हमको इक्वेलेंट दिया है यहाँ पर 1125 के 1125 के यहाँ पे इक्विवेलेंट दिया है। तो अगर इसको तुम काटना चाहो, परसेंटेज नहीं ना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। 22.5 का वैल्यू कितना दिया, अगर तुम काटना चाहो तो इसको यहाँ से काट के यहाँ 10 दे दो। यहाँ पे अगर तुम करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और फिर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब 1 इक्वल टू 50 आ रहा है। ठीक है, 1 इक्वल टू 50 आ रहा है। अब हमको और क्या रेशियो दिया, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फीमेल रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल अप्लाइंग इज 7:3। मेल्स न्यू फीमेल न्यू, इन दोनों का रेशियो भी हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है ना, 7:3 दिया हुआ है। अब हमको डी में देखो, अगर तुमको हम डी की बात करें, चलो तुमको सोल्यूशन पे लेके चलते हैं। टाइमर रोक दिया जाए, चलो इसका सोल्यूशन स्लाइड पे तुमको लेके चलते हैं। तुमको एग्जामिनेशन है, बस तुमको इतना लिखना था और ये तुम्हारा 2 नंबर हो जाता है एग्जामिनेशन में। मेल डी निकालना है। देखो रिन्यू दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है 1125, ये इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। डी में मेरा दिया हुआ है रिन्यू का है जो है 45% है, इसमें से 50% फीमेल जो है रिन्यू कराती है, मतलब 50% मेल जो है वो कि रिन्यू कराते हैं। 50% मेल कितने हो जाएंगे, 50% और 45 निकालोगे तो 22.5 हो जाएगा, जो कि 1 की वैल्यू तुमको 50 के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 45% जो है वो रिन्यू करा रहे हैं पासपोर्ट, मतलब 55% लोग ऐसे हैं जो कि न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं। 55% का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 मेल है 3 फीमेल है, टोटल कितना का 10 का वैल्यू हो गया 55% है ना। 10 इज इक्विवेलेंट टू 55%, मतलब इज इक्वल टू इधर कितना कर रहे हो 5.5 से इंटू कर रहे हो यहाँ पे 5.5 से 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू 5.5 करोगे 38.5 आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। 38.5 की वैल्यू तुमको निकालनी है, 1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 के बराबर है, तो इंटू कितना करोगे यहाँ पे एग्जैक्ट 55 हो रहा है ना।
अच्छा तुमको रुको, एक मिनट ध्यान से सुनो, यहाँ पे परसेंटेज हम लोग हटा के चल रहे हैं। देखो 100 लोग हम लोग माना डी में कि 100 लोग हैं, उसमें से 45 लोगों ने रिन्यू किया है पासपोर्ट और 55 लोगों ने रिन्यू बनाया होगा पासपोर्ट। हमको दिया था ना 45% रिन्यू कर रहे हैं, 100 का 45% तो 45 हमने यहाँ से निकाल चुके हैं कि एक का वैल्यू 50 है। हमको यहाँ पे रेशियो दिया है कि 7 मेल है और 3 फीमेल है न्यू वाली, मतलब टोटल 10 जो है वो 55 के बराबर हो रहा है। तो इंटू कितना हो रहा है, 5.5 से इंटू हो रहा है। मतलब अगर 7 को हम 5.5 से इंटू कर दें तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। 7 को हम 5.5 से इंटू किया, कितना आ गया, 38.5 आ गया। हमको पता है कि एक की वैल्यू जो है 1 इक्वल टू 50 है, तो 38.5 कितना हो जाएगा, इंटू 50 कर दोगे, इंटू 50 कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3850। अगर 10 से करते तो 3850 आ जाता, इसका हाफ कर दो 1925, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट तुम यहाँ से आंसर निकाल सकते थे, ज़्यादा कैलकुलेशन तुमको पेन एंड पेपर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी यहाँ पे करेक्ट जवाब होता, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारी SBI क्लर्क मेंस, SBI क्लर्क मेंस की DI थी, जो कि एक मेमोरी बेस्ड DI थी। और तुमको हम पूरा दिखा भी दिया कि अगर तुम एग्जामिनेशन में इस DI को बनाते तो देखो तुमको कितना रफ पेपर। अब हम तुमको एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगर तुम 5वां क्वेश्चन बनाते तो इतने बस तुमको रफ वर्क करना था, तुम्हारी आंसर आ जाता। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते तो देखो तुमको बस थोड़ा ही सा वर्क करना था, जो कि तुम यहाँ से हम जूम करके दिखाया तब ना, नहीं तो देखो यहाँ पे तुरंत सा कैलकुलेशन किए तुम आ गया। चलो तुमको हम मान लिया कि चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टफ था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अगर तुम ये बनाते, एक क्वेश्चन छोड़ भी देते तो 3 तुम्हारा बस ये रफ वर्क था, 2 में तुम्हारा बस ये रफ वर्क था और 1 में तुम्हारा बस ये रफ वर्क था। तुम 5 में से 4 क्वेश्चन तो ईजिली इसमें से बना सकते थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, हम तुमको सोच रहे हैं अगर ये फॉर्मेट आज का अच्छा लगा हो टाइमर के साथ, एग्जामिनेशन में रफ शीट में तुमको कितना टाइम लगेगा बनाने में। ठीक है, इस टाइप से अगर तुमको ये सवाल अच्छे लग रहे हो, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम चेंज किया है वीडियो का कि तुमको रफ शीट भी दिखाया है, टाइमर भी दिया है। अगर तुमको आज का लेसन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आज का लेसन अच्छा लगा हो तो इस लेसन्स को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, अभी हम आपको और भी लेसन्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीलिम्स के भी लेसन अब हम स्टार्ट करेंगे देना। ठीक है, मेंस के भी आपको बहुत सारे हम लेसन दिए हैं मेंस के। ओके, तो नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मेरा नाम हुआ, जो कोई नहीं जानते हो, मेरा नाम है कोनैन पाशा, मैंने अकेडमी में भी पढ़ाता था, मुझे अकेडमी की तरफ से अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अब मैं अपना यूट्यूब चैनल ये कोनैन क्लासेस सेटअप कर रहा हूँ, जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम कॉन्टेंट देंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग देखेगा, हमको मज़ा आएगा क्लास बनाने में, हम एक दिन में 10-10 लेसन भी तुम लोग को दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर तुम लोग नए हो चैनल पर तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यहीं पे हम इस वीडियो का हम वाइंड अप करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।